शीबा सभी प्रमुख बिंदुओं से आगे निकल जाएगी। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। आज सुबह यह एक कठिन सुबह थी। मुझे कल रात ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन मैं यहां हूं। मैं आज शो कर रहा हूं और मुझे कुछ खबरें सुनानी हैं। मेरे पास देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और मैं शो के अंत में कुछ टीए करूंगा। और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। bybit.davinciJ15.com पर ऐसा करें, लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, वोट देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि हम इसे यहां बनाएंगे, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम इसे यहां बनाते हैं, तो मैं किसी को 0.1 बिटकॉइन दे दूंगा, मुझे नहीं पता। अगर हम किसी तरह इसे शीर्ष पर पहुंचा दें, है ना, मेरे एक दर्शक को 0.1 बिटकॉइन मिलने वाला है, सिर्फ इसलिए। ठीक है, क्रिप्टो स्टेकिंग पुरस्कार। अब S&P 500 लाभांश से 450% अधिक हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग यहां हैं, है ना, उपज की तरह, है ना। आप उपज प्राप्त करना चाहते हैं। आप बहुत उपज। मुझे उपज प्राप्त करने की आवश्यकता है। मुझे अपना लाभांश S&P या जो भी हो से प्राप्त करने की आवश्यकता है ना। और आप उपज क्यों चाहते हैं? इसका कारण यह है कि आप जानते हैं, आपके पास मूल्य ह्रास वाली संपत्ति है और इसीलिए उपज की लगातार तलाश जारी है। और शायद यह 450% संभवतः टोकन में उपज है जो आपको डॉलर में नहीं मिल रही है। इसीलिए मैं इससे सावधान रहूंगा। दूसरे, जिन चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है उनमें से एक यह है कि अधिकांश क्रिप्टो की एक निश्चित आपूर्ति होती है। तो उन्हें उपज कहां से मिल रही है? ये कहां से आ रहा है? ये कहां से आ रहा है? अब मैं समझता हूं कि एथेरियम की आपूर्ति लगातार बढ़ रही है और इसकी निश्चित उपज 7% है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आपूर्ति तेजी से बढ़ रही है, जबकि साथ ही इसे जलाया भी जा रहा है ना? वास्तव में जो उत्पादन हो रहा है उससे कहीं अधिक। तो यहीं से यह नकारात्मक प्रभाव ले रहा है। हालांकि बाकी सब कुछ, है ना? अधिकांश परिसंपत्तियों पर आपको उस परिसंपत्ति से प्रतिफल की तलाश नहीं करनी चाहिए। यह खतरनाक गेम है, खासकर बिटकॉइन के लिए। दरअसल बिटकॉइन से आपको यील्ड से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पूर्णतया निश्चित आपूर्ति है और वे और अधिक कैसे प्राप्त करेंगे? सही? यदि वे, तो हर कोई उनकी उपज पर कूदना शुरू कर देता है। हाँ, यह सही है। ऐसा होने वाला है। यह मौजूद सभी बिटकॉइन को लेने के लिए एक घातीय वक्र है। तो ऐसा मत करो। क्या यह नंबर एक नियम नहीं है? ये कुछ ऐसा है जो लोग लालच के कारण करते हैं और वे बार बार अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। ब्लॉकफाई के साथ एक और ब्लॉकफाई होगा, एक और सेल्सियस होगा, उन स्थानों में से एक और होगा जहां, अरे, अपना पैसा जमा करें और आप ब्याज अर्जित करेंगे। और आप जानते हैं कि, ईमानदारी से कहूं तो, इसके बाद, आप जानते हैं, मुझे ऐसा लगा कि अगर कभी कोई टेल रिस्क वगैरह होता तो ब्लॉकफाई विफल होने वाला था। और फिर, आप जानते हैं, मुझे नहीं पता था कि टेल रिस्क क्या होगा, और ऐसा हुआ, है ना? ये स्पष्ट रूप से USD था। इसे क्या कहा जाता है? USD। ठीक लूना के साथ, और वह पूंछ जोखिम था। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा था कि किसी प्रकार की घटना जो स्पष्ट रूप से घटित हो सकती है, सिस्टम को ध्वस्त कर देगी। और इसलिए ऐसा मत करो। वह जोखिम न लें, क्योंकि वह आपके नजदीकी थिएटर में आ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोजेक्ट कितना आशाजनक कह रहा है। अरे, आप जानते हैं क्या? हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। हाँ, जब तक कोई वास्तविक बड़ी घटना ना हो, तब तक आप सुरक्षित हैं। तो ऐसा मत करो। ग्रेस्केल का बिटकॉइन ETF बहिर्प्रवाह पहली बार पार हो गया। ऐसा माना जाता है कि कैथी वुड्स, ARK-ANT1 शेयर BTC ने 2 अप्रैल को 37 मिलियन के दैनिक बहिर्वाह का अनुभव किया। खैर, जैसा कि आप जानते हैं, कागज के ढेर सारे हाथ हैं। तो यही कारण है कि बिटकॉइन कमजोर हो रहा है। जो लोग यहां कीमत बढ़ने के लिए हैं, वे केवल उसके लिए ही यहां हैं। वे नहीं करते। वे प्रौद्योगिकी की परवाह करते हैं, और जब यह उनके अनुकूल होगी तो वे मुनाफा कमाने के लिए यहां आए हैं। और इसीलिए यह वही है। तो उम्मीद करें कि समय समय पर जैसे जैसे हम बिटकॉइन के साथ आगे बढ़ेंगे, कागजी हाथ पीछे हटेंगे और, ओह हाँ, क्या 100K का क्या मतलब? ओह, ठीक है, और मेरा काम हो गया, और बस। सही। उन्हें कोई परवाह नहीं है। वे यहां मुनाफे के लिए हैं, न कि डॉलर में, और न ही प्रौद्योगिकी के लिए। इसलिए हमारे लिए, हम में से बाकी लोगों के लिए,
आपको ये पसंद करना होगा जब भी वे गिरावट पर जो बेचते हैं, आप इस चीज को खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह कहां जा रहा है। वे कागज हाथ नहीं है। ठीक है। नाइजीरिया हिरासत से बच निकले बिनेंस अधिकारी के प्रत्यर्पण के लिए इंटरपोल के साथ काम कर रहा है, रिपोर्ट कहती है। ठीक है, ऐसा है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार नाइजीरियाई संघीय सरकार बिनेंस के कार्यकारी के प्रत्यर्पण की तलाश के लिए इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस के साथ काम कर रही है, जो देश में हिरासत से बच गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार नाइजीरियाई वित्तीय अपराध आयोग ने इंटरपोल और एफबीआई के साथ भागीदारी की। ठीक है, तो इस आदमी ने क्या किया? ऐसा लगता है जैसे वह लंबे समय से हिरासत से भगोड़ा है। जो भी है, ठीक है। उनके मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट मामले में। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के बीच अंतर को समझें, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग दो अलग अलग प्रकार की होती है। इस प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग है जहां आप वास्तव में वास्तविक अपराधियों का समर्थन करते हैं, जहां आपको जेल नहीं जाना पड़ता है, और मनी लॉन्ड्रिंग जो इस आदमी ने किया, जो ओह है। आप खुद को नाइजीरियाई लीरा की गिरावट से बचाना चाहते हैं और यहां का मूल्य पसंद करना चाहते हैं। यहां कुछ बड़े हैं, मैं नाइजीरियाई लीरा लूंगा और अधिक बिटकॉइन खरीदने के लिए उन्हें बाजार में बेच दूंगा, और बस इतना ही। सही। तो एक अंतर है। आप जैसे हैं क्या? हाँ, वह मिनी लॉन्ड्री है। ठीक है, आप देखिए, यदि आप किसी को करों से बचाते हैं तो वह पैसा है, लंदन, और वह जेल का समय है। लेकिन अगर आप अपराधी हैं तो ठीक है, और आप बैंक से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, यह जेल का समय नहीं है, यह ठीक समय है। आपको अपराधियों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह बुरा है। फर्क देखें, आगे बढ़ते रहना। शीबा गोद लेने की दर में उछाल के कारण शीबा इनू 4 मिलियन पतों के करीब है। तो इस बिंदु पर शीबा के साथ 4 मिलियन पतों के साथ आप कह सकते हैं कि शीबा सर्वोच्च शासन कर रही है। यह दूर नहीं जाने वाला है। भले ही यह एक मेम सिक्का है, यह बहुत लंबे समय से परिदृश्य का हिस्सा है। और हां, यह डॉग कॉइन के साथ ऊपर होने वाला है, जहां डॉग कॉइन और शीबा इनू दो कुत्ते हैं जो दूर नहीं जाने वाले हैं। वे यहां बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं, खासकर जब से शिबेरियम की अपनी श्रृंखला है। और हां, यह वहां है। इसलिए मैं अभी शीबा इनू का समर्थन कर रहा हूं, जबकि मैं इसे दीर्घकालिक व्यवहार्य विकल्प के रूप में नहीं देखता। देखिए, आप जानते हैं, कीमतें ऊंची जा रही हैं, क्योंकि आप शीबा को थोड़े से डॉलर में खरीद सकते हैं और अपना अपना देख सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि यह $1 तक जाए, है ना? और जो यह नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इसे वैसे भी करेगा। तो हां, यही स्थिति है। और इसीलिए, अरे, तुम्हें पता है क्या? इससे आपको भी लाभ हो सकता है। लोगों की यह बेतुकी बात। बहुत सारे लोग या बहुत कम लोग मुझे यह जानने के लिए देख रहे हैं कि हालांकि मैं शिबा खरीदने में आपका समर्थन करता हूं, कृपया समझें कि यह एक व्यवहार्य दीर्घकालिक विकल्प नहीं है, और यह आपको तब तक बहुत अमीर नहीं बनाएगा जब तक कि आप इसका सही तरीके से व्यापार नहीं करते हैं। ठीक है? इसलिए, ठीक है। और लॉन्च के बाद से टोकन 80% बढ़ गया है। डेफी संकट के बीच अब यह शीर्ष 100 परिसंपत्तियों में से एक है। अब मैं इससे सावधान रहूंगा। यदि आपके पास इनमें से कोई टोकन है, तो मुझे लगता है कि अब इसे बेचने का समय आ गया है। यह शायद एक संकेत है। यह ऐसा है उन्होंने बनाया, इसे क्या कहा जाता है? इसके साथ किसी तरह एक स्थिर सिक्का। हमने इस सप्ताह की शुरुआत में इसके बारे में बात की है, इसलिए मैं इससे सावधान रहूंगा। अगर इसमें कोई खामी है और वे इसे ठीक नहीं करते या ठीक नहीं कर सकते। हाँ, आमतौर पर वे शायद पहले से ही जानते हैं कि खामी क्या है और फिर वे इसे बढ़ा रहे हैं। अलग अलग क्रिप्टोकरेंसी में ऐसा बहुत बार हुआ है। तो कृपया सावधान रहें। इस सिक्के को तब तक फेंक दें जब तक दोष की घोषणा न हो जाए और हमें पता न चल जाए कि यह कुछ भी सही नहीं है। फिर आप वापस खरीद सकते हैं। ठीक है, आज के लिए टीए पर जा रहा हूं। आप उस बिटकॉइन को देख सकते हैं। हम अभी इस समय नीचे की ओर जा रहे हैं, और सवाल यह है कि क्या यह टूट जाएगा? शायद नहीं। मुझे लगता है कि हम यहां इस नई रेंज में फंस गए हैं। वे शायद कुछ समय के लिए इस दायरे में फंसे रहेंगे। यदि हम और अधिक टूटते हैं, यदि आप और अधिक टूटते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पास खरीदारी का अवसर है। यदि हम $64,000 के निशान से नीचे आते हैं,
तो मुझे लगता है कि आपको 63 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए और इसे होल्ड करके इस रेट को ब्रेक डाउन की तरह फाइनल मान लें। इस चीज का कारण, अगर ये चीज यहां टूटती है तो मुझे लगता है कि आप 60 पर ही चले जा सकते हैं, जो कि 60,000, 61,000 या बस 61, 60, 60,000 से कम है। हम यहां देखेंगे। हाँ, 60,000, 700, 60,000, 600 ईश क्षेत्र। हाँ, ये है निष्कासन। मुझे लगता है कि ये यहीं कहीं आसपास था। आइए यहां देखें। अगर आप यहां थोड़ा सा खरीदना शुरू कर दें, ठीक है, तुम्हें इसे लेना ही होगा। ये यहां सुरक्षा मार्जिन है ना? यहीं नीचे, ठीक पेसापी पर। और मुझे नहीं लगता कि ये खत्म होने वाला है। यदि ये खराब हो जाता है तो ये खत्म हो गया है। मेरा मतलब है, क्योंकि यह इस गेम में डबल टॉप है ना? तो आप इसे लें और इसमें निश्चित रूप से थोड़ा समय लगेगा। ये पूरी तरह से रातों रात नहीं होने वाला है। आप इसे 100K तक ले जा सकते हैं, 100K के करीब। लेकिन हाँ, शुरुआत के लिए, मुनाफा लेना शुरू करने के लिए आप इसे केवल 2 से 1 जोखिम प्रति पुरस्कार अनुपात के रूप में ले सकते हैं। और इसलिए यह अभी भी सीमा में है ना? तो आप मुनाफा लेना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है। अरे हाँ, आप जानते हैं क्या? ये सिर्फ मरी हुई बिल्ली का उछाल है ना? आप थोड़ा सा मुनाफा ले लीजिए। आप देखते हैं कि आप ब्रेक इवन तक बाकी को रोके रखते हैं, या आप जानते हैं, आप ब्रेक इवन के स्टॉप लॉस को बनाए रखने के लिए मुनाफा लेते हैं। और फिर आप कहते हैं, ठीक है, अगर यह चलता रहा तो मुझे बड़ा लाभ होगा। तो कहीं भी, आप यहां कहीं भी खरीदारी कर रहे हैं ताकि आप अपना जोखिम पूरी तरह से कम कर सकें। इसलिए यदि यह जाता है, यदि यह नीचे जाता है, तो आपको यहीं पर एक औसत अधिकार मिलता है, ताकि आपका जोखिम इनाम अनुपात बहुत बहुत अधिक हो, क्योंकि आप खरीदारी क्षेत्र में औसत रहते हैं जब तक कि आप बाहर नहीं निकल जाते। तो यही है, मेरा सुझाव है कि आप लोग सही यहीं इधर उधर और कहीं उधर औसत रखें। और बस, ये सदी का व्यापार है ना? देखिए, मुझे लगता है कि बिटकॉइन तैयार है। मुझे लगता है कि बिटकॉइन शायद चलने वाला है, लेकिन अभी भी संभावना है कि अरे, ये टूट जाता है और हम 50K या यहां तक कि 47K तक पहुंच जाते हैं। यदि यह चीज इससे नीचे टूट जाती है, $60,000 स्तर, ठीक है। एथीरियम, लगभग वही चीज। यह डबल टॉप जैसा दिखता है। निचले स्तर का टूटना है आपदा क्षेत्र। आप यहीं वहीं देख सकते हैं। $3,000 का निशान, 3,050 का निशान खतरा क्षेत्र है। खतरा क्षेत्र, हाँ, तो हम उसे नहीं तोड़ सकते। तो आप देख सकते हैं कि यार, हम शायद इस क्षेत्र का फिर से परीक्षण करेंगे, उसके ठीक नीचे, जो कि आखिरी बाती है। तो आप उसके अंत में खरीदारी क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। 2 से 1 फिर से करें, 2 से 1 जोखिम और इनाम का अनुपात करें, और आप जानते हैं, पूरी तरह से खरीदारी शुरू करें और फिर चले जाएं। सही। अब यह निश्चित रूप से यहां उछल सकता है, और इसलिए यह ऐसा कुछ कर सकता है, और आप जा सकते हैं, अरे हां, नुकसान रोकें, और फिर यह ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये मर चुका है। सही। तो बस आप जानते हैं, और हां, वह वही है, वह होगा, हां, वह वही होगा। तो हां, वहां सावधान रहें। यह एक जंगली सवारी होने वाली है। इस तथ्य के अलावा कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि हम उन ट्रेडों पर उच्चतर स्तर पर जा रहे हैं या नहीं, सिवाय इस तथ्य के कि हम एक तेजी की भावना, तेजी के बाजार अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं। हमें और ऊपर जाना चाहिए। हमें सर्वकालिक उच्चतम स्तर से इतनी जल्दी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं, मुझे एक नई ऊंचाई दिखाओ और मैं तुम्हें खरीद दिखाऊंगा। लेकिन आप जानते हैं, वॉल स्ट्रीट की इस पर पकड़ है, और इसीलिए थोड़ा क्रिप्टो भी है। तो क्रिप्टो के साथ चीजें थोड़ी अलग हैं। लेकिन दिन के अंत में, चाहे आप इसे दीर्घकालिक रूप से धारण कर रहे हों, यह उच्चतर अवधि तक जा रहा है। चाहे यह 47K तक जाए और फिर ऊपर जाए या गिर जाए, आप जानते हैं, यहां उछाल आता है और ऊपर जाता है। बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। इसके बारे में कोई यदि मगर या परंतु नहीं। आप अपना बिटकॉइन कहां से प्राप्त करने जा रहे हैं? तो खरीदना शुरू करें। अपना बिटकॉइन रखें। उस दिन के लिए अपना बिटकॉइन रखें जब यह पैसा हो। इसका अफसोस मत करो। किंवदंती बनो कि हर कोई मुझे आपके बिटकॉइन को तब तक पकड़कर बुलाता है जब तक कि वह पैसा न बन जाए। आपके जीवन काल में आप ऐसा होते हुए देखेंगे। तो लाभ उठाएं।
देखने के लिए धन्यवाद।